हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। मैं रज़ा खान आज आप लोगों को लेकर के आया हूँ दिल्ली के मेहरौली एरिया में। और अभी इस वक्त मैं हूँ कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स के अंदर। आप देख सकते हैं हमारी इस साइड में कुतुब मीनार है, आपको दिखेगा। और आज मैं इस जगह पर दिखाने वाला हूँ आपको अलाउद्दीन खिलजी का मकबरा और उनके द्वारा बनाए गए कुछ खास मॉन्यूमेंट्स, जैसे अलाई दरवाज़ा, अलाई मीनार और खिलजी मदरसा। तो अभी चलते हैं और चलकर आपको दिखाते हैं किस तरह से है ये, और मैं इसके बारे में बताऊंगा। तो आप हमारे साथ बने रहें। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ अलाई मीनार। ये रास्ता जाता है अलाई मीनार की तरफ, और सामने जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है इसे कहते हैं अलाई मीनार, जिसे खिलजी डायनेस्टी के दूसरे सुल्तान रहे अलाउद्दीन खिलजी ने 1311 में बनवाया था। ये आप देख सकते हैं इसका व्यू किस तरह का है। और आप देखेंगे यहाँ पर एक बोर्ड आपको दिखेगा जिस पे इस मीनार के बारे में इंफॉर्मेशन मेंशन्ड है, ये आप पढ़ सकते हैं। इस मीनार को 725 साल से भी ज़्यादा का वक्त हो चुका है। आप देखेंगे ये मीनार आपको अधूरा बना हुआ दिखेगा। जी हाँ, ये मीनार अधूरा है। एक्चुअली में अलाई मीनार का एक फ्लोर बना ही था कि अलाउद्दीन खिलजी का 1316 में डेथ हो गया था, और इनके डेथ के बाद इनके किसी सक्सेसर ने इसे कंप्लीट नहीं कराया। इस वजह से ये अधूरा रह गया, और तब से लेकर आज तक बिल्कुल वैसा ही है। इस मीनार को बनाने की वजह ये थी कि अलाउद्दीन खिलजी कुतुब मीनार के जस्ट ऑपोजिट एक विक्ट्री टावर बनाना चाहते थे, और जिसकी हाइट वो चाहते थे कि कुतुब मीनार की हाइट से डबल हाइट हो। पर बैड लक, उनकी ये ख्वाहिश उनके जीते जी पूरी नहीं हो सकी। उनके मरने के बाद ये मीनार अधूरा रह गया। तो ये आप देख सकते हैं इसका स्ट्रक्चर किस तरह का है। इस मीनार को बड़े बड़े पत्थरों से बनाया गया था, और ये आप देख सकते हैं इसमें आपको कई नुकीले पत्थर दिखेंगे। और इसका जो रेडियस है वो कुतुब मीनार का जो रेडियस है उसका जस्ट डबल है। उसी तरह से वो चाहते थे कि इसका हाइट भी कुतुब मीनार की हाइट से डबल हो। और ये आप देख सकते हैं ये कुतुब मीनार के जस्ट ऑपोजिट आपको देखने को मिलेगा। ये उधर कुतुब मीनार है और इस तरफ है अलाई मीनार। तो ये आप देख सकते हैं बिल्कुल आमने सामने ये कुतुब मीनार और ये अलाई मीनार। अगर ये मीनार कंप्लीट हो गया होता तो दिल्ली के अंदर आज ये सबसे ऊंचा मीनार होता। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग चलते हैं अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनाए गए मदरसे की तरफ। ये मदरसा कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद से बिल्कुल लगा हुआ है। ये आप देख सकते हैं ये कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद के बैक साइड का व्यू है, जो कि नॉर्थ इंडिया की सबसे पहली मस्जिद हुआ करती थी, जिसे ममलुक डायनेस्टी के पहले सुल्तान रहे कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। और ये आप देखेंगे ये रास्ता जाता है खिलजी के मदरसे की तरफ। ये आप देख सकते हैं ये सामने जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ये इस मदरसे का एंट्रेंस गेट हुआ करता था, जो अब खंडर में तब्दील हो चुका है। ये टूट चुका है, अब सिर्फ पत्थर यहाँ पे दिखेंगे आपको, और सामने आपको दिखेगा ये कुतुब मीनार। तो अभी चलते हैं इस मदरसे की तरफ, तो आप हमारे साथ बने रहें। आप देखेंगे यहाँ पर काफ़ी ग्रीनरी आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर काफ़ी खूबसूरत गार्डन्स बनाए गए हैं। ये आप देख सकते हैं इसका व्यू किस तरह का है। और यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर लिखा हुआ आपको दिखेगा खिलजी का मदरसा और खिलजी का मकबरा। तो ये सामने जो आपको दिख रहा है ये खिलजी का मदरसा हुआ करता था। ये आप देख सकते हैं इसका व्यू किस तरह का है। ये आपको यहाँ पर एक के बाद एक मदरसे के कई क्लासरूम्स आपको बने हुए दिखेंगे, और ये पूरा मदरसा जो है वो पत्थर से बनाया गया था। और यहाँ पर इसके सामने का व्यू आप देखेंगे किस तरह का है नज़ारा। सामने ही आपको दिखेगा ये कुतुब मीनार और कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का पूरा कैंपस। ये आप देख सकते हैं ये मस्जिद के बैक साइड का व्यू है, और ये मस्जिद भी अब खंडर में तब्दील ऑलमोस्ट हो चुकी है, और सामने है ये मदरसा। तो अभी चलते हैं इसके करीब और चलकर आपको दिखाते हैं किस तरह से है ये। तो आप देखेंगे इसमें मेहराबदार कई गेट्स बने हुए दिखेंगे आपको, और इसके ऊपर दिखेगा आपको एक गुंबद। तो ये आप देख सकते हैं ये क्लासरूम हुआ करता था उस वक्त का, जहाँ बच्चे आकर पढ़ा करते होंगे। आप देखेंगे इस मदरसे की बिल्डिंग को बड़े बड़े लाइम स्टोन से बनाया गया था। ये आप देख सकते हैं इसका व्यू अंदर का किस तरह का है। आपको अंदर ये वॉल्स में इसके मेहराब शेप के डिज़ाइंस बने हुए दिखेंगे, और ये था उस वक्त का क्लासरूम। इसी तरह से एक के बाद एक
यहाँ पर कई क्लासरूम्स बने हुए आपको दिखेंगे और ये सामने का व्यू ये आप देख सकते हैं किस तरह का है। और अभी चलते हैं हम लोग इसके दूसरे क्लासरूम के अंदर और चलकर देखते हैं। तो ये आप देखेंगे इसका एंट्रेंस गेट है और अंदर आते ही आपको बिल्कुल वैसा ही व्यू देखने को मिलेगा जैसा अभी पिछले क्लासरूम का था। ये आप देखेंगे इसमें मेहराब शेप का डिज़ाइन बनाया। इस मदरसे को 1315 में अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था, यानी कि उनके मरने के जस्ट 1 साल पहले ये मदरसा बना था। 1316 में उनका डेथ हुआ था और ये मदरसा 1315 में उन्होंने बनवाया था। तो ये आप देख सकते हैं इसका व्यू किस तरह का है। एक के बाद एक यहाँ पर आपको कई क्लासरूम्स बने हुए दिखेंगे और ये इसका स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं। इसके बीचों बीच एक बड़ा गुंबद है और ये है इस मदरसे का सेंटर पार्ट, जिसके ऊपर आपको दिखेगा एक बड़ा गुंबद। और इस सेंटर पार्ट के लेफ़्ट और राइट साइड आपको दिखेंगे कई क्लासरूम्स और यहाँ पर भी आप देखेंगे, यहाँ पर भी क्लासरूम आपको दिखेगा। तो इसके भी अंदर चलते हैं और चलकर दिखाते हैं आपको किस तरह से है। ये अंदर आते ही आपको यहाँ पर बिल्कुल वैसा ही व्यू देखने को मिलेगा। अब इस मदरसे के अंदर सिर्फ कबूतर और चमगादड़ रहते हैं। ये मदरसा सदियों से वीरान पड़ा है। ये आप देख सकते हैं इसका नज़ारा किस तरह का है। तो चलते हैं अब इस मदरसे के बाहर और चलकर देखते हैं इसके दूसरे साइड। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर भी पहले क्लासरूम्स थे, बट ये वक्त के साथ साथ ये खंडर में तब्दील हो चुका है, ये टूट चुका है। और ये आप देख सकते हैं इसके फ्रंट का व्यू, ये इस तरफ से आप देख सकते हैं किस तरह का इसका व्यू है। और इस मदरसे से आपको लगा हुआ दिखेगा अलाउद्दीन खिलजी का मकबरा। दिल्ली सल्तनत के वक्त का ये पहला ऐसा मदरसा और मकबरे का कॉम्बिनेशन है जो उस वक्त में बनाया गया था। तो अभी हम लोग चलते हैं अलाउद्दीन खिलजी के मकबरे की तरफ और ये आप देख सकते हैं ये जो सामने जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ये अलाउद्दीन खिलजी का मकबरा है। तो ये आप देख सकते हैं इस मकबरे का किस तरह का नज़ारा है। यहाँ पर आपको टूटी हुई दीवारें और नुकीले पत्थर देखने को मिलेंगे। ये मकबरा ऑलमोस्ट खंडर में तब्दील हो चुका है और सामने आपको दिखेगा ये अलाउद्दीन खिलजी का कब्र। ये सामने अलाउद्दीन खिलजी का कब्र है। ये आप देख सकते हैं किस तरह का स्ट्रक्चर है इस कब्र का। आपको नॉर्मली इस तरह का कब्र और दूसरे मकबरे में देखने को नहीं मिलेगा। और दूसरे मकबरे के अंदर आपको जो कब्र दिखेंगे ऑलमोस्ट वो या तो रेड सैंडस्टोन से बने हुए दिखेंगे या तो फिर मार्बल से बने हुए दिखेंगे। ये आप देखेंगे ये इसके छत का व्यू है किस तरह का। ये हो सकता है पहले इसके ऊपर गुंबद हुआ करता होगा, पर ये सदियों पहले शायद ये टूट चुका और ये खंडर में तब्दील हो चुका है। ये खिलजी डायनेस्टी के दूसरे सुल्तान हुआ करते थे जिन्होंने करीब 20 साल तक दिल्ली पर हुकूमत करी। 1296 से लेकर 1316 तक ये दिल्ली के सुल्तान रहे। 1305 में इन्होंने 8000 मंगोलों को बंदी बनाकर उनके सर काटकर सीरी फोर्ट जो एक किला हुआ करता था उसकी दीवारों पर टंगवा दिया था। इन्होंने अपने वक्त में कई जंगें लड़ी। ये बहुत ही नीडर और सख्त दिल के इंसान थे। इन्होंने मालवा, चित्तौड़, गुजरात, रणथंबोर, जलोर, सिवाना के राजाओं को हराकर अपना कब्जा कायम कर लिया था। अलाउद्दीन खिलजी खुद को कहते थे कि वो सिकंदर सानी हैं, यानी कि सेकंड अलेक्जेंडर। इनका डेथ करीब 50 साल की उम्र में 1316 में हो गया था। डेथ का रीज़न आज तक सस्पेंस बना हुआ है। कुछ लोगों का कहना है कि उनका डेथ किसी बीमारी की वजह से हो गया था, पर कुछ लोगों का ऐसा कहना है कि उनके जनरल रहे मलिक कफूर ने उन्हें जहर देकर मार दिया था। तो ये आप देख सकते हैं ये है अलाउद्दीन खिलजी का मकबरा, जिन्होंने करीब 20 साल तक दिल्ली पर हुकूमत करी। वो सुल्तान रहे और ये आप देख सकते हैं आज इनके मकबरे का क्या हाल है। तो फ्रेंड्स अभी मैंने ये आपको दिखाया अलाउद्दीन खिलजी का मकबरा और अब हम लोग चलते हैं इन्हीं के द्वारा बनाए गए अलाई दरवाजे की तरफ। तो अभी चलते हैं अलाई दरवाजे की तरफ और आपको मैं दिखाऊंगा और उसके बारे में मैं बताऊंगा, तो आप हमारे साथ बने रहें। तो फ्रेंड्स ये आप देख सकते हैं ये सामने आपको दिखेगा कुतुब मीनार और उसी से लगा हुआ ये जो आपको गेट दिख रहा है जिसके ऊपर आपको दिखेगा एक गुंबद, वो है अलाई दरवाज़ा, जिसे अलाउद्दीन खिलजी ने 1311 में बनवाया था। ये दरवाज़ा एक्चुअली में कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का सर्दन साइड का मेन गेट हुआ करता था। ये आप देख सकते हैं
इसका व्यू किस तरह का है। ये गेट आपको रेड और वाइट कलर के कॉम्बिनेशन में देखने को मिलेगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि इसमें इस गेट को बनाने के लिए रेड सैंडस्टोन और वाइट मार्बल का इस्तेमाल करा गया था। ये आप देख सकते हैं, इसके आगे आपको काफ़ी खूबसूरत गार्डन देखने को मिलेगा और सामने आपको दिखेगा ये अलाई दरवाज़ा और उसके पीछे दिखेगा आपको कुतुब मीनार। तो चलते हैं इसके करीब और करीब चलकर देखते हैं इसे किस तरह से है ये। इस गेट की खास बात ये है कि इस गेट के आउटर साइड वॉल्स और इनर साइड वॉल्स पर आपको हर साइड आपको डिज़ाइंस बने हुए दिखेंगे। ये आप देख सकते हैं, ये रेड सैंडस्टोन को किस तरह से काट करके तराश करके उसमें ये डिज़ाइंस बनाए गए हैं। कई बारीक डिज़ाइंस भी इसमें बने हुए दिखेंगे और यहाँ पर आप देखेंगे वाइट मार्बल को तराश करके काट करके उसमें भी डिज़ाइंस और कुरान शरीफ की आयतें लिखी गई हैं। ये आप देख सकते हैं, इसके चारों साइड में आपको वॉल्स पे डिज़ाइंस बने हुए दिखेंगे जो कि पत्थर को काट करके तराश करके डिज़ाइंस बनाए गए थे। ये आप देख सकते हैं, काफ़ी खूबसूरत व्यू है इसका और आपको इसके दीवार पर यहाँ कुरान शरीफ की आयतें भी आपको दिखेंगी जो कि काफ़ी खूबसूरती के साथ कैलीग्राफी करी गई थी। और इस अलाई दरवाजे से लगा हुआ आपको दिखेगा ये कुतुब मीनार। ये आप देख सकते हैं, ये कुतुब मीनार है और उसी से लगा हुआ ये है अलाई दरवाज़ा। और इस अलाई दरवाजे के अंदर आने के लिए चार तरफ से रास्ते बनाए गए थे। ये आप देख सकते हैं, इसका नज़ारा किस तरह का है। ये आप नज़दीक से देख सकते हैं किस तरह से डिज़ाइंस इसमें बनाए गए थे। और यहाँ पर आप देखेंगे इस साइड भी इसके वॉल्स में डिज़ाइंस बनाए गए हैं। और ये जो दीवार है ये कव्वतुल इस्लाम मस्जिद का ये दीवार है और इस दीवार से लगा हुआ ये है अलाई दरवाज़ा। तो अब चलते हैं इस अलाई दरवाजे के अंदर और आपको मैं दिखाता हूँ अंदर से किस तरह का है इसका व्यू। अंदर आते ही आपको कुछ इस तरह का व्यू देखने को मिलेगा। ये आप देख सकते हैं, इसके बीचों बीच आपको दिखेगा एक बड़ा गुंबद। ये आप देख सकते हैं, काफ़ी बड़ा ये गुंबद है जिसे रेड सैंडस्टोन से बनाया गया था। इस अलाई दरवाजे को मोस्टली रेड सैंडस्टोन और वाइट मार्बल से बनाया गया था। जिस तरह से इसके बाहर वॉल्स पे डिज़ाइंस बनाए गए थे उसी तरह से आपको इसके अंदर के साइड भी वॉल्स में डिज़ाइंस बने हुए दिखेंगे। ये आप देख सकते हैं, अंदर के साइड आपको हर तरफ वॉल्स पे डिज़ाइंस बने हुए दिखेंगे और आपको मेहराब शेप के डिज़ाइंस दिखेंगे। तो ये आप देख सकते हैं इसके अंदर का व्यू किस तरह का है। आप लोगों को बताना चाहूँगा कि इस गेट के मेहराब और गुंबद इंडिया के पहले एग्जाम्पल हैं ट्रू आर्चेस और ट्रू डोम्स के। ये दिल्ली सल्तनत के वक्त के बहुत इम्पॉर्टेंट बिल्डिंग में से हुआ करता था क्योंकि ये इंडिया का पहला ऐसा मॉन्यूमेंट है जिसे इस्लामिक आर्किटेक्चर के अकॉर्डिंग बनाया गया था। ये अलाई दरवाज़ा कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का सर्दन साइड का मेन गेट हुआ करता था जो कि कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद के अंदर आने के लिए सबसे बड़ा गेट हुआ करता था। अलाउद्दीन खिलजी की जब हुकूमत हुई तो उन्होंने कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद को एक्सपैंड करा और फिर इस अलाई दरवाजे को बनवाया था। वो चाहते थे कि इस तारीखी मस्जिद में उनका भी कंट्रीब्यूशन हो, इसी वजह से उन्होंने इस कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद को एक्सपैंड करा और इस अलाई दरवाजे को बनवाया। तो ये आप देखेंगे इस कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद के अंदर इधर ही से इंटर लोग करा करते होंगे उस वक्त। ये आप देखेंगे अंदर आते ही आपको सामने आपको दिखेगा कुतुब मीनार। ये आप देख सकते हैं, इस अलाई दरवाजे से लगा हुआ आपको कुतुब मीनार दिखेगा और इस कुतुब मीनार से लगी हुई जो बिल्डिंग आपको दिख रही है इसके आगे वो है कव्वतुल इस्लाम मस्जिद। वो कव्वतुल इस्लाम मस्जिद की मेन बिल्डिंग है जिसे ममलुक डायनेस्टी के पहले सुल्तान रहे कुतुबुद्दीन ऐबक ने 800 साल से भी पहले बनवाया था। और जब अलाउद्दीन खिलजी की हुकूमत हुई तो उन्होंने इस मस्जिद को यहाँ तक एक्सपैंड करा था। ये आप देख सकते हैं, ये जो पिलर्स हैं और ये बाउंड्री, इससे अलाउद्दीन खिलजी ने यहाँ तक इस मस्जिद को एक्सपैंड कर दिया था और इस अलाई दरवाजे को बनवाया था। तो ये आप देख सकते हैं, अभी मैंने आपको दिखाया ये अलाई दरवाज़ा, इसका व्यू किस तरह का है ये आप देख सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, अब इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। और अभी मैंने आपको दिखाया अलाउद्दीन खिलजी का मकबरा और उनके द्वारा बनाए गए मॉन्यूमेंट्स। उम्मीद करता हूँ आपको ये देखकर और जानकर अच्छा लगा होगा। और अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।
बहुत जल्द हम लोग मिलते हैं एक नई वीडियो में, नई जगह। तब तक अपना खास ख्याल रखें। टेक केयर। थैंक यू। बाय बाय।